हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित जो सीरीज चल रहा है 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का। उसका आज 8वां पार्ट है और इस पार्ट में हम सवाल नंबर 83 से आगे के सवाल हल करेंगे। सवाल है, एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। वलय की चौड़ाई बतानी है, कितनी होगी। तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को। वलय का मतलब रिंग होता है, सर्कल जैसा। तो इसमें कहा है कि एक की परिधि 88 है तो बाहर वाले की परिधि हो जाएगी और अंदर वाले की 66 हो जाएगी। तो परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई R1, यहाँ हम R1 मान लेते हैं बड़े वाले को और R2 मान लेते हैं छोटे वाले को। तो 2 पाई R1 हो जाएगा 88। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी। तो 22 का गुणा 2 में 44/7 रखेंगे और 44 से 88 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा 7 में कर देंगे तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये बनेगा R1 का मान। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, यहाँ 66 आएगा। 66 में यहाँ पाई को 22/7 रखेंगे तो 22 का गुणा यहाँ भी 2 बार कर सकते हैं, यहाँ इसे छोड़ दो। 22 से 66 को काट देंगे 3 आएगा। 3 का गुणा 7 में 21, तो उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। R1 R2 आगे पूछा वलय की चौड़ाई बताओ। तो वलय की चौड़ाई का मतलब ये हुआ कि उनकी त्रिज्याओं में डिफरेंस कितना। जैसे एक की त्रिज्या हमें मिल गई, दूसरे की मिल गई, तो डिफरेंस कर देंगे तो ये आ जाएगी वलय की चौड़ाई। अब वलय की चौड़ाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना। तो बड़ा वाला है R1, छोटा वाला है R2। तो हो जाएगा 14 ऋण 21/2। तो 2 से 14 में गुणा करेंगे 28 और 28 में से 21 घटाएंगे, आएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो चौड़ाई बचेगी वो 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में तीसरा वाला सही है। सवाल नंबर 84 है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो मान लेते हैं पहले की त्रिज्या R1, उसको मान लेते हैं R, उसकी रेडियस थी। तो यहाँ पे हम गोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोले का क्षेत्रफल आएगा 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो R1 स्क्वायर रखेंगे, यानी ये बन जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। अब कहा त्रिज्या को डबल कर देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं आपको। त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं। तो जब 2 गुना कर देंगे यानी R2 को हम मान लेते हैं कि अब ये हो गया 2R। तो नया एरिया हो गया A2 और सूत्र होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, या 4 पाई R2 की जगह पे 2R इसका स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4, 4 से 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है 16 पाई R स्क्वायर, A1 है 4 पाई R स्क्वायर। घटाएंगे तो आएगा 12 पाई R स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि या परिवर्तन। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे ओरिजिनल एरिया यानी A1
पहले वाला लेना रहेगा, बाद वाला नहीं लेते हैं कभी भी, गुणे 100। तो ये हो गया 12 पाई आर स्क्वायर, पहले वाला है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो हो जाएगा 300%। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन इसका सी सही है, 300%। अगला सवाल है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी 40 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जब कागज को मोड़ के बेलन बनाएंगे तो कागज की एक साइड उसकी ऊंचाई हो जाएगी और एक साइड उसकी परिध हो जाएगी। तो यहाँ का ऊंचाई 40 है तो परिध 22 बनेगा। तो इस सवाल में जो बेलन होगा उस बेलन की परिध होगी 22 सेंटीमीटर, परिध यानी 2 पाई आर हो जाएगा 22, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 22 से 22 को काट देंगे तो आर का मान आएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना था इसमें, त्रिज्या ही निकालनी थी, तो 7/2 यानी 3.5, ये इसका उत्तर होगा। सवाल नंबर 86 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो व्यास दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी इसका आधा यानी 1/4 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएगा आधे गोले का सबसे पहले वक्र पृष्ठ आएगा और प्लस गोले के ऊपर जो ये सर्कल बनता है, इस सर्कल का क्षेत्रफल जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 पाई आर की जगह पे 1/4, इसका वर्ग करेंगे 4 चौक को 16, यानी ये आएगा 3 पाई बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका बी वाला विकल्प 3 पाई और नीचे 16 है सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 87 है, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 का है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना। आयतन में अनुपात दिया हुआ है 27 और 64 का। अब गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो r1³ लिख देंगे, 4/3 पाई r2³ या 27/64। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा r1/r2 का होल क्यूब, 27/64 घनमूल निकालेंगे तो 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। अब निकालना है क्षेत्रफलों में अनुपात। क्षेत्रफलों में अनुपात, तो एक का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r1² और एक का 4 पाई r2²। 4 पाई कैंसिल, जवाब बनेगा r1/r2 का होल स्क्वायर और r1 की वैल्यू है 3/4 r1/r2 का, तो स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 9/16, 9 और 16 का अनुपात होगा इसमें। तो ये जो दिया हुआ है पहला विकल्प ये सही है। सवाल नंबर 88, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताओ। तो शंकु में जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो त्रिभुज का कर्ण होता है, जहाँ पे उस समकोण त्रिभुज के लिए आधार त्रिज्या बन जाती है और लंब उसकी ऊंचाई बन जाती है। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 5 है, त्रिज्या 3 है, तो ऊर्ध्वाधर जो इसकी सीधी ऊंचाई बनेगी वो 4 सेंटीमीटर की बनेगी।
कैसे निकालना है? 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे तो आएगा 16, वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। और उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 89। एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतन में अनुपात बताना। गोले की त्रिज्या r और बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई 2r, तो इनके आयतन में अनुपात बताना है। गोले के आयतन और बेलन का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर एच, और एच की जगह पे 2r लिखना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 r क्यूब, नीचे r स्क्वायर इंटू r, ये भी r क्यूब हुआ, नीचे हो गया 2r क्यूब। r क्यूब कैंसिल, 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, यानी 2/3। तो आयतन में 2 और 3 का अनुपात आएगा। विकल्प में देख सकते हैं कहाँ है ये, 2 और 3 का अनुपात आएगा। सवाल नंबर 90। 42 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है। एक घन है जिसकी भुजा है 42 सेंटीमीटर, उससे निकलने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन बताना। अब कैसे लगेगा ये सवाल? सबसे पहले फिगर में समझ लेते हैं कि जो घन होगा उसके एक सरफेस से समझते हैं। वैसे ये 3D में बनाना है। तो घन जो बनेगा, इस घन में जब शंकु बनेगा तो शंकु का जो ऊपर वाला कॉर्नर होगा वो घन की भुजा के ठीक बीच में होगा, और जो उसका व्यास होगा घन का, ये सॉरी शंकु का, वो उस घन की होगी भुजा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या बनेगा वो त्रिज्या बनेगा घन की भुजा का आधा, और जो इसकी हाइट होगी एच, वो एच हो जाएगी घन की भुजा। तो इस शंकु के लिए एच 42 सेंटीमीटर होगा और आर 21 सेंटीमीटर होगा। और इसमें कहा है शंकु का आयतन आपको बताना। तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 22/7, आर का मान 21 वर्ग, एच का मान 42। तो 7 से 42 को काट देंगे 6 आएगा, और 6 को 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, यानी 22 गुणे 21 का वर्ग गुणे 2। तो हो जाएगा 22 गुणे 21, 441 गुणे 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 चौको 8, तो यहाँ अगर हम गुणा करेंगे इस सवाल में, 1 मिनट, यहाँ पे तो गुणनफल में आएगा इसके 19404 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका उत्तर आएगा 19404 सेंटीमीटर क्यूब। इसके विकल्प में देखते हैं कि नहीं, तो विकल्प में इसमें कोई भी नहीं है। इसका मतलब जो सवाल दिया है, सवाल में यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो विकल्प कुछ यूँ हो जाएंगे। देखिए लिख के एक बार काट दिया था, और ये 19.4। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसमें 3 अंक पीछे दशमलव आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर लगा हो। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2.1 का वर्ग यहाँ पे, और यहाँ पे 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ 0.2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4.41, और यहाँ पे 0.2 रहेगा, और यहाँ पे आएगा 0.882। उसके बाद गुणा करेंगे इसमें तो 19.04 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो इसका ये जो चौथा विकल्प है ये सही रहेगा। और उसके बाद ये 91 नंबर सवाल।
एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक ठाक रखा जा सके। तो जैसे आपका सवाल नंबर 90 है, वैसे ही सवाल नंबर 91 है। तो इस सवाल को लगाने का अभ्यास आप खुद करेंगे और इसका जवाब भी आप कमेंट के जरिए बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।